हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का 8th चैप्टर मिजबिल द ऑटर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ऑथर मैक्सवेल पहुंच गए थे इराक। वहां से उन्हें मिल गया था एक ऑटर। उस ऑटर के साथ अभी भी वो इराक में ही थे। ऑटर को बॉल से खेलना और मार्बल से खेलना बहुत पसंद था और सबसे अच्छा उसे लगता था पानी में मस्ती करना। उसके बाद हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। ऑथर लिखते हैं द डेज पास पीसफुली एट बसरा, यानी कि बसरा जो कि इराक का एक शहर था जहां पर ऑथर रह रहे थे। वहां के दिन अभी बड़ी शांति से बीत रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू कैमुसफेरेना। लेकिन मुझे जब भी मैं सोचता था कि मैं मिचबिल को इंग्लैंड कैसे लेकर जाऊंगा तो मैं डर जाता था। ड्रेडेड मीन्स डरना, प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यानी कि उसे मिचबिल को इंग्लैंड ले जाने की बात सोचना। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन बसरा से यानी या इराक से जो लंदन को जाती थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी एनिमल को अपने एयरप्लेन में नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए ऑथर ने क्या किया? ऑथर ने इराक से पहले एक फ्लाइट बुक करी पेरिस में, और पेरिस से दूसरी फ्लाइट बुक करी उन्होंने पेरिस टू लंदन। और ये दोनों फ्लाइट जो है उन्होंने ब्रिटिश एयरलाइन में बुक नहीं करी थी, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन ने तो एनिमल्स को ले जाने के लिए मना कर दिया था। अब जिस दूसरी एयरलाइन में ऑथर ने टिकट बुक करी थी, उन्होंने इंसिस्ट किया, यानी कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया, एक कंडीशन रखी थी कि आप ऑटर को पैक करोगे एक बॉक्स में, और उस बॉक्स का साइज जो है वो 18 स्क्वायर इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बॉक्स शुड बी 18 इंचेस एंड मैक्सिमम विड्थ शुड आल्सो बी इक्वल टू 18 इंचेस। और इस बॉक्स को मुझे एरोप्लेन में अपने पैरों के पास रखकर ले जाना था। मैंने वो दोनों कंडीशन स्वीकार कर ली। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवाया, और एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, यानी कि अपना घर छोड़ने के 1 घंटा पहले मैंने मिच को उस बॉक्स में बंद कर दिया, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, यानी कि उसे उस बॉक्स में रहने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए। उसके बाद मैं निकला घर से बाहर और मैं फटाफट खाना खा करके जल्दी आना चाहता था। हरीड मील, यानी कि जल्दी से खाना खाकर मैं जल्दी वापस आना चाहता था। अब आगे क्या लिखते हैं? When I returned, जब मैं खाना खाकर वापस आया, there was an appalling spectacle. Appalling means shocking and spectacle is scene. तो जब मैं वापस आया तो वहां का सीन देख करके मुझे बड़ा धक्का सा लगा। I was shocked. There was complete silence from the box. बॉक्स जो था जिसमें मिज बंद था, उससे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। परंतु उस बॉक्स में हवा के आने जाने के लिए जो मैंने कुछ होल्स बनवाए थे, और उस बॉक्स के ढक्कन के पास जो थोड़ा गैप था, मैंने देखा वहां से खून निकल रहा था और वो खून जम गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने तुरंत जल्दी से लॉक को खोला। क्विकली आई रिमूव द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, यानी कि उतनी ही जल्दी से मैंने ढक्कन को भी खोला, बॉक्स के ढक्कन को, और मैंने मिस बिल को बाहर निकाला। वो पूरी तरह से थका हुआ था, ब्लड स्पैटर्ड, यानी कि खून से लथपथ था, चारों तरफ से जो है वो खून से कवर्ड था। ही वॉज विम्परिंग, दर्द से जो है वो कराह रहा था, उसकी आवाज से ही दर्द महसूस हो रहा था, और वह आकर के मेरे पांवों से लिपट गया। यानी कि मिजबिल ने कुछ तो किया था जिससे कि वह खून से लथपथ हो गया और उसे कुछ चोट लग गई। क्या किया था? ऑथर बताते हैं, ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। तो उस बॉक्स के अंदर जो लाइनिंग लगी हुई थी, किसके लिए? मिजबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मिजबिल ने तोड़ दिया था। जब तोड़ दिया तो उसके जो एजेस थे वो हो गए बहुत शार्प, और वो शार्प एजेस जो है चुभ गए मिजबिल की बॉडी में,
और उसी से जो है मिचबिल को खून आने लगा। एक एक करके ऑथर ने वो सभी शार्प एजेस मिचबिल की बॉडी से बाहर निकाली और इस सब काम करने के बाद उसके पास बच गए सिर्फ 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट्स के बाद एरोप्लेन रवाना होने वाला था और एयरपोर्ट ऑथर के घर से दूर था 5 माइल्स, यानी कि दूरी ज्यादा थी और समय बहुत कम था। जाना तो था ही था। तो जो सैड, बड़ी पुअर कंडीशन में मिचबिल था, बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशन में था, तो भी ऑथर ने मिचबिल को बक्से में बंद किया और उस बॉक्स के ढक्कन को अपने हाथ से दबा के रखा हुआ था ताकि मिचबिल बाहर न निकल सके। तेजी से चलते हुआ ऑथर पहुंचा अपनी कार के पास और वो कार की बैक सीट में बैठ गया और बैक सीट पर ही उसने वह बॉक्स भी रखा हुआ था जिसमें मिचबिल बंद था। एंड द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा। टोर थ्रू द स्ट्रीट्स का मतलब है कि बहुत तेजी से जो है उसने कार चलाई। किसने? ड्राइवर ने, क्योंकि समय बहुत कम था। एंड ही वॉज ड्राइविंग लाइक ए रिकोशेटिंग बुलेट। वो एकदम गोली की रफ्तार से कार चला रहा था। बहुत, यानी कि बहुत ही तेजी से ड्राइवर जो है बसरा की स्ट्रीट्स में कार चला रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ने ही वाला था और चूंकि ऑथर को लेट हो गई थी इसलिए ऑफिशियल्स ऑफ द एयरलाइन वर वेरी एंग्री। दे वर इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है एंग्री। और वो गुस्सा उन्हें क्यों आ रहा था? क्योंकि ऑथर देरी से आया, इसलिए इस बात की संभावना बन गई थी कि एरोप्लेन देरी से उड़ेगा। दे वांटेड टू वेट फॉर द ऑथर। तो जो एंग्री ऑफिशियल्स ने फटाफट ऑथर को एयरप्लेन में भेजने की तैयारी की और उसे भिजवाया कि भैया जी आपको बहुत देर हो गई, लेकिन आप बैठिए यहां पर, जल्दी कीजिए। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। किस्मत की बात है कि मेरे को जो सीट मिली थी वो एयरप्लेन में सबसे आगे वाली सीट मिली थी। तो गेट से आया, आते ही उसको पास में ही सीट मिल गई, सबसे आगे की सीट। तो देन आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। मैंने अपने पैरों के पास जो फ्लोर पर जगह थी वहां पर मैंने एक न्यूज़पेपर बिछाया और उस न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने रख दिया वो बॉक्स जिसमें मिच बंद था। उसके बाद मैंने घंटी बजाई। घंटी बजाई तो एयर होस्टेस आई। एयर होस्टेस को मैंने एक छोटा टिफिन दिया। ये ऑथर बता रहे हैं कि मैंने एक टिफिन दिया कि आप इस टिफिन को एक ठंडी जगह पर रख दो। एरोप्लेन में रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं। तो ऑथर ने वो बॉक्स, वो टिफिन बॉक्स जो दिया था एयर होस्टेस को रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए दिया था और इस टिफिन बॉक्स में थी फिश। और वो फिश किसके लिए थी? मिचबिल के लिए। उसको खाना तो खिलाना था, रास्ते में काफी लंबा सफर था, इराक से इंग्लैंड तक जाना है। I took her into my confidence about the events of the last half an hour. पिछले आधे घंटे में मेरे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई थी, यानी कि मिचबिल को किस प्रकार चोट लगी थी, वो मैंने सब एयर होस्टेस को बताई। I have retained the most profound admiration. Admiration का मतलब होता है appreciation. Profound का मतलब होता है sincere, बहुत ज्यादा। मेरे मन में आज भी उस एयर होस्टेस के प्रति बहुत ज्यादा appreciation है। मैं उसकी आज भी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं क्योंकि वह एक दया की मूर्ति थी, उसमें बहुत दयावान थी वो। She suggested, उसने मुझे सलाह दी, इनफैक्ट उसने मुझे ये परमिशन दे दी कि यदि मैं चाहूं तो मैं अपने पेट यानी कि मिचबिल को उसके बॉक्स से बाहर निकाल करके अपनी गोदी में रख सकता हूं। यह बात सुनते ही मेरा मन उसके प्रति धन्यवाद से भर गया। मैंने उसे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई सेड थैंक्स टू हर। आई वॉज वेरी थैंकफुल टू हर, क्योंकि मिचबिल की हालत वैसे ही बहुत खराब थी। लेकिन मैं ऑटर्स की नेचर के बारे में अभी भी पूरी तरह से वाकिफ नहीं था, इसलिए मिचबिल को बाहर निकालने के बाद जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए कतई तैयार नहीं था, बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हुआ क्या? अभी ऑथर बताएंगे हमें। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। जो ही मैंने ढक्कन खोला बॉक्स का,
मिच एक झटके से बाहर आ गया। वेरी क्विकली ही केम आउट ऑफ द बॉक्स एंड ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो दौड़ गया एरोप्लेन के दूसरे किनारे की ओर और वहीं से गायब हो गया, कहीं छुप गया वो। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स। स्क्वैक्स एंड श्रीक्स का मतलब होता है कि लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। एंड ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट। एक महिला तो जो है अपनी सीट पर खड़ी ही हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये चूहा कहां से आ गया, देखो देखो ये चूहा आ गया है। तो वो महिला जो है वो मिजबिल को यानी ऑटर को एक चूहा समझ रही थी। मैं भी देख रहा था कि मिजबिल कहां गया, तो मुझे नजर आई मिजबिल की पूंछ। और मिजबिल की पूंछ कहां नजर आ रही थी कि एक इंडियन व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने व्हाइट कलर की टर्बन बांध रखी थी यानी कि पगड़ी बांध रखी थी। एंड ही वॉज पोर्टली यानी कि थोड़ा सा मोटा था। तो एक मोटा सा व्हाइट इंडियन बैठा हुआ था जिसने व्हाइट कलर की पगड़ी बांध रखी थी। मुझे मिजबिल की पूंछ उस व्यक्ति के पांवों के पास नजर आई। मैंने मिजबिल को पकड़ने के लिए डाइव लगा दी कि मैं अब तो मिजबिल को पकड़ के ही रहूंगा, लेकिन मैं मिजबिल को नहीं पकड़ पाया। और मेरे इस प्रयास में मेरे चेहरे पर वह व्यक्ति जो खाना खा रहा था वही मेरे चेहरे पर गिर गया। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile. बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए एयर होस्टेस ने मुझसे कहा, सर आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, ये मेरी आपको सलाह है। ये बेहतर होगा कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं। इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट। रिज्यूम्ड योर सीट का मतलब है आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं। आई विल फाइंड द एनिमल। मैं आपके जो पेट है उसको ढूंढती हूं और मैं उसको आपके पास लेकर आ जाऊंगी। ये एयर होस्टेस ने मैक्सवेल यानी कि ऑथर को कहा। आई रिटर्न टू माई सीट। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक। मैं अपनी गर्दन को ऊंची कर करके देखने की कोशिश कर रहा था कि वो एयर होस्टेस मिजबिल को किस प्रकार ढूंढ रही है। आई वॉज ट्राइंग टू फॉलो द हंट। हंट का मतलब शिकार होता है, परंतु यहां पर जो है हंट का मतलब यह है कि वो किस प्रकार ढूंढ रही थी मेरे ऑटर मिजबिल को। तभी अचानक मुझे मेरे पैरों के पास एक आवाज नजर आई, डिस्ट्रेस्ड चिटर। चिटर यहां पर जो कहा गया है मिजबिल की आवाज को। एंड डिस्ट्रेस मीन्स सैड, कोई तकलीफ में हो तो जिस प्रकार वह आवाज निकालेगा अपने मुंह से उसे जो है हम कहेंगे डिस्ट्रेस्ड साउंड। तो बड़ी तकलीफ से वाली आवाज निकाल रहा था मेरे पैरों के पास मिजबिल। और जो ही मैंने मिजबिल की ओर देखा, मिजबिल कूद करके मेरी गोद में आ गया और वहां गोद में खड़ा होकर के अपने मुंह से मेरे मुंह और मेरे गर्दन को रब करने लगा। यानी कि वह जो है अब बड़ा खुश महसूस कर रहा था मेरे पास आने के बाद। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस जो है मिजबिल को लेकर के ऑथर किस प्रकार एरोप्लेन में गए, किस प्रकार एरोप्लेन में मिजबिल एक बार गायब जैसा हो गया और फिर खुद ही अपने आप ऑथर के पास आ गया। This is the end of the part second of the lesson. If you liked our video, please do subscribe to us and please visit our website vrsolver.in to read more such good contents. Thank you very much.